लाला बड़ा ही रहमदिल आदमी था। वो शहर में अपने बड़े से मकान में बड़ी ठाठ की ज़िंदगी बसर कर रहा था। लाला अमीर था और ऊपर वाले ने उसे हर नेमत दे रखी थी, लेकिन अमीर होने के साथ साथ वो बहुत रहमदिल भी था। भोला लाला का पुराना मुलाजिम था और उसका वफादार भी था, लेकिन बस भोला अपने कानों से मार खा गया था। लाला कहता कुछ था और भोला सुनता कुछ और था। बस लाला अपने नौकर के इस बहरेपन से बड़ा ही परेशान था। अरे भोला, मैंने तुझसे कहा था बाजार से जाके मेरे लिए खरबूजे ले आ। अभी तक तू खरबूजे लेकर नहीं आया। हाँ साहब जी, मैं केले ले आया हूँ। आपने केले ही मंगवाए थे ना। अरे मैंने तुझे केले लाने के लिए कब कहा था पागल? मैंने तो तुझे खरबूजा लाने के लिए कहा था। एक तो भोला, मैं तेरे इस बहरेपन की बीमारी से बहुत परेशान हो गया हूँ। साहब जी क्या करूँ, अपने कानों से मार खा गया हूँ। ये कमबख्त बहरेपन की बीमारी मुझे रुसवा कर देगी साहब। भोला रोज़ाना यही करता था। लाला उसे कहता कुछ था और वो सुनता कुछ और था। ये बात अब लाला के लिए बहुत परेशानी की बात बनती जा रही थी। एक दिन लाला ने भोला से कहा, भोला, मेरा वकील दोस्त इलेक्शन जीत चुका है और मैं उसके जीतने की खुशी में मिठाई देना चाहता हूँ। तुम जाओ और ये मिठाई मेरे वकील दोस्त को दे आओ और उसे इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद भी दे देना। मैं जरा शहर जा रहा हूँ एक जरूरी काम से, शाम तक वापस लौट आऊंगा। साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं आपके दोस्त को अच्छी वाली मिठाई दे आऊँगा। लाला अपने ज़रूरी काम से शहर निकल जाता है और भोला मिठाई का डब्बा लेकर लाला के दोस्त के पास जाता है। वकील साहब मुबारक हो। अरे बच्चा पैदा होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। ये मिठाई हमारे साहब जी ने भेजी है। अरे क्या बच्चा पैदा होने की मुबारकबाद? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, मेरा बच्चा कहाँ से पैदा होगा? तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ और लाला को मेरे पास भेजना। चलो। भोला वापस लाला के पास आ जाता है और लाला उससे पूछता है, भोला, तू गया था मेरे दोस्त के पास और उसको मिठाई दे आया है? जी साहब जी, मैं मिठाई दे आया था, मगर वकील बाबू आपको बुला रहे हैं। कह रहे थे कि अपने साहब जी को मेरे पास भेजना। लाला समझ जाता है कि भोला कुछ ना कुछ उल्टा काम करके ही आया है और वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। लाला, तुझे मैं बता रहा हूँ, इस नौकर को बदल दो, वरना इसके बहरेपन की बीमारी बहुत नुकसान पहुँचाएगी हमें। कहता तो तू बिल्कुल ठीक है मेरे यार, लेकिन क्या करूं, मैं इसकी वफादारी से मजबूर हूं। एक दिन तो हद ही हो जाती है। लाला की एक बहुत ही ज़रूरी फाइल खो जाती है और उसको लाखों का नुकसान होता है। भोला लाला की फाइल रखकर भूल जाता है और अब उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि उसने वो फाइल कहाँ रखी है। गुस्से में आकर लाला भोला को घर से निकाल देता है। भोला, आज तो हद ही हो गई है, तेरी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं कहता हूँ तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और अब मुझे दोबारा कभी नजर मत आना। लाला अपने मुलाजिम को बहुत बातें सुनाता है और बेचारा भोला रोता हुआ घर से निकल जाता है। वो चलते चलते एक वीरान मकान के सामने पहुंचता है। वो सोचता है कि क्यों ना कुछ देर यहाँ आराम कर लिया जाए। भोला जैसे ही उस मकान के बाहर जाकर खड़ा होता है तो देखता है कि दो लोग वहाँ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे और उनके हाथ में खंजर भी थे। वो दो लोग डाकू थे और वो डाकू
भोला के मालिक यानी लाला को लूटने की बातें कर रहे थे। हो आज रात को हम लाला को लूट लेंगे। जितना सोना वो लेकर आया है शहर से, सारा का सारा हम अपने कब्जे में कर लेंगे और लाला का काम तमाम कर देंगे। उस्ताद तुम फिक्र ही ना करो, आज लाला की जिंदगी का आखिरी दिन है। भोला छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो ये सब बातें सुनता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। वो सोचता है कि ये सारी बातें मुझे अपने मालिक को जाकर बतानी होंगी। वो भागा भागा लाला के पास जाता है। भोला, मैंने तुझे कहा था कि अब मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। अब तू यहाँ किस लिए आया है? साहब जी, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहे मुझे जान से मार देना। साहब जी, मैं खुद अपने इन कानों से सुनकर आया हूँ। यहाँ 2 डाकू हैं जो आपको लूटना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। साहब जी, आप उनसे बच जाओ। वो आज रात को आपके घर पर हमला करेंगे साहब जी। लेकिन तू अपने कानों से ये सब कुछ कैसे सुन सकता है? तुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। साहब जी, मेरा यकीन करो, मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी हैं। ठीक है, अगर ये बात सच है तो आज की रात तू यहीं ठहर जा। मैं भी देखता हूँ कि कौन से डाकू हैं जो मुझे लूटना चाहते हैं। अगर वो डाकू यहाँ आए तो ठीक, और अगर ना आए तो याद रख भोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोला उस राहर में ही ठहर जाता है और लाला अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है। जैसे ही रात का पहर शुरू होता है, 2 डाकू हाथों में खंजर लिए घर की दीवार कूदते हैं। वो जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, पुलिस फौरन से उनको पकड़ लेती है। शोर मच जाता है। लाला और भोला भी अंदर से बाहर आ जाते हैं। पुलिस उन दोनों डाकुओं को जेल में बंद कर देती है और वहाँ लाला अपने मुलाजिम से बहुत खुश होता है। भोला, तूने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। तू सच कहता था, ये डाकू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अगर तू मुझे सच ना बताता तो आज मेरा क्या होता? तू बोल भोला, तुझे इनाम में क्या चाहिए? आज तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। साहब जी, मुझ गरीब को आपसे क्या चाहिए? मैं तो आपका नमक खाता हूँ और आपका वफादार हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ साहब जी कि आप सारी ज़िंदगी मुझे अपने पास ही रखें, मुझे खुद से अलग ना करना साहब जी। और इस तरह लाला भोला को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। देखा दोस्तों आपने, वफादारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और जहाँ वफादारी बीच में आ जाए वहाँ बड़े बड़े दौलत वालों को झुकना पड़ता है।